মুখ্যমন্ত্রীরা নেই দরকার। देखिए, जब एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, जब इस देश के पूरे शिक्षा व्यवस्था को जब चूर चूर करने की कोशिश किया जाता है, तब सबसे आगे जो लोग खड़े होते हैं वो है छात्रों। और हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले और धर्मेंद्र प्रधान अभी के अभी इस्तीफा दे। पूरा साथ है कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको समर्थन करते हैं। और सारे कॉकरोचों से हम ये कहना चाहते हैं कि सारे कॉकरोचेस इधर आ जाए। हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे और एनटीपी को बैन लगे और आने वाली जिसको भी बनाए उसको भी इस चीज का आश्वासन देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आज कांग्रेस छात्र परिषद का प्रोटेस्ट है और आज हम लोग के कॉलेज स्ट्रीट में ये जो नीट पेपर लीक हुआ है इसके वजह से आज प्रोटेस्ट है। जो चलिए बात करते हैं आज उन लोगों से। प्रियंका दी, आज आप लोगों का प्रोटेस्ट है और आज दिल्ली में जेन जी का भी प्रोटेस्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी। तो आज का प्रोटेस्ट आप लोगों का भी ये धर्मेंद्र प्रधान है क्या? देखिए, जब एक बहुत बड़ा स्कैम होता है, जब इस देश के पूरे शिक्षा व्यवस्था को जब चूर चूर करने की कोशिश किया जाता है, तब सबसे आगे जो लोग खड़े होते हैं वो है छात्रों। वो लोग खड़े नहीं हो पाते जिनको वॉशिंग मशीन की जरूरत है। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, एनएसयूआई है, छात्र परिषद है, केएसयू है, हम सब खड़े हैं इसीलिए क्योंकि हम छात्रों के लिए आवाज उठाते हैं और हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले और धर्मेंद्र प्रधान अभी के अभी इस्तीफा दे। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग सड़कों पे रहेंगे, रास्ते में रहेंगे और ये आंदोलन करते रहेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी लेकर क्या कहना है, क्योंकि आज दिल्ली में जंतर मंतर में आंदोलन है। हाँ बिल्कुल, उनके साथ भी हम लोग उसके साथ है, पूरा साथ है। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं हम उनको समर्थन करते हैं। और सारे कॉकरोचों से हम ये कहना चाहते हैं कि सारे कॉकरोचेस इधर आ जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोई अगर लड़ रहा है तो वो हम है, एनएसयूआई है, छात्र परिषद है, केएसयू है। तो इसीलिए हम लोग रास्ते में दिखते हैं और आप लोग भी हमारे साथ मिलके आंदोलन को एक और अलग मात्रा दीजिए ताकि जल्द से जल्द इस बीजेपी गवर्नमेंट को चेंज की जाए। आज कांग्रेस जनता पार्टी की भी ये प्रोटेस्ट है, ये नीट को लेकर, ये शिक्षा मंत्री को लेकर, और आज आप लोगों का भी प्रोटेस्ट है। आप लोगों का ये कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में क्या कहना है? देखिए, अभी के टाइम में जिस तरह हम लोग के जो चीफ जस्टिस है, जिस तरह उस दिन से जो बोले कि हम लोग जितने भी यूथ है सब कॉकरोच है, हालांकि कोई कॉकरोच है नहीं। उसके विरुद्ध में एक नया पार्टी बना है कॉकरोच जन, उनका आज ये था, आज वो दिल्ली में जंतर मंतर में आए अपना बोले। लेकिन हम लोग पहले भी कांग्रेस पार्टी के जो छात्र परिषद जो विंग से एनएसयूआई जो हर एक जगह जब से ये नीट 2024 में भी 2022 में भी और हम ही लोग इसमें कर रहे हैं। आज जगह कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे अभी तो वो आए आके अपना किया, लेकिन हम लोग अब पहले से हम लोग इस सब में चीज में हम लोग आगे हैं। नीट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान को हम लोग रिजाइन चाहिए और एनटीटी को बैन करना चाहिए, क्योंकि आज बताइए हर एक चीज में मतलब आपका नीट का भी परीक्षा हो रहा है, सीबीएसई का भी पैसा पेपर लीक हो रहा है। ये तरह का हम लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन दे और एनटीटी को बैन लगे और आने वाली जिसको भी बनाए उसको भी इस चीज का आश्वासन देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जितना स्टूडेंट लोग के साथ में कितना अभी अब देखिए जब से नीट का हुआ कितना सुसाइड किए हैं, उसका परिवार का क्या होगा। एक भी आप बताए प्रधानमंत्री मेलेडी को लेके घूम रहे हैं, वहां पर इटली का प्रधानमंत्री को जो दे रहे हैं, मेलेडी से क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, इंडिया का कुछ होगा? खाली बस यही है, विदेश जाओ जाके अपना मेलेडी दो, चॉकलेट दो। यहाँ का युवा फिर क्या करेगा? है जिस तरह स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि आने वाला ब्राइट फ्यूचर रहेगा इंडिया में, यहाँ इंडिया तो सिर्फ अंधेरी कार में खाली जा रहा है। इस तरह के प्रधानमंत्री को खुद रिजाइन देना चाहिए पीएम मोदी को, उनके पास में कुछ ऐसा कुछ ही नहीं है। अभी यहाँ पर खाली एक ही चीज़ हो रहा है, हिंदू मुसलमान ये वो बस वही का राजनीति कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा कहाँ, बेरोजगारी कहाँ। आज जितने भी जो नीट के एग्जाम दे रहे हैं उनका भी गवर्नमेंट में कितना क्या हो रहा है, कितना स्कूल बंद हो रहा है, कितने से कॉलेज भी बंद हो रहे हैं, लेकिन उसका क्या, उसके लिए कोई एक सिंगल ट्वीट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिए हैं अर्चना को, जो उनको दिए उसमें भी क्या कुछ बोले, वो खाली बोले कि विपक्ष राहुल गांधी के बारे में बोले। अरे भैया, आपसे हम लोग का हक बनता है, जिसका सरकार है उससे सवाल करने का अधिकार है, सबको अधिकार है। अब अगर उसका जवाब नहीं है तो हम लोग तो आंदोलन करेंगे।
और आने वाले दिन में ये तो कुछ नहीं, आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन होगा जो हम लोग करने वाले हैं। बस एक के साथ में आज कॉकरोच जनता पार्टी का भी आंदोलन है दिल्ली में और आप लोग का भी आंदोलन मतलब सेम चीज के लिए है, प्रोटेस्ट सेम चीज के लिए, एजुकेशन के लिए। तो पूरा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जैसे चल रहा है, आपको क्या लगता है ऐसा ही चलना चाहिए? क्योंकि नीट को पेपर को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका अभी भी कोई पॉलिटिकल एज सच पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है। तो ये तो हमारा एक कॉमन मुद्दा है जो छात्र परिषद बोलिए या दूसरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया वाइड NSUI, हम दोनों का तो सेम इशू है कि पेपर लीक को लेके। और गवर्नमेंट जो कॉकरोच जनता पार्टी जो बना भी है, एक हमारे जो ये है वो बोला है कि हम सब कॉकरोच है जो। बट जेन जी का ये जो प्रोटेस्ट है ये चल रहा है दिल्ली। डेफिनेटली ये तो हमारा कॉमन मुद्दा है, उनको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और वो भी हमारे जो ये इशू लेके हम जो लड़ रहे हैं इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जिसको लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कि बहुत बार हुआ है ना, ये अगर कहीं जाके अगर दिखाई दे कि ये एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है ताकि भाजपा को नेक्स्ट जो वोट है वहाँ पे कभी सेव किया जाए, तब जाके हम आपस में भी लड़ लेंगे। लेकिन ये जो मुद्दा उठाया गया है ये बहुत सही मुद्दा है और जो जस्टिस हम सबको बोला है, हम जो बेरोजगार है, हम जो नौजवान है, हमें लेके जो बोला गया है कि हम सब कॉकरोच के समान हैं, तो ये तो मतलब धिक्कार के योग्य है। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इसको हम भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका सपोर्ट भी हमारे साथ रहेगा। और आप बोल रहे थे कि इंडिया पे जो एजुकेशन को लेके, एजुकेशन सिस्टम को लेके, देखिए आप अगर पूरा सिस्टम देखेंगे ना, ये देखिए जियो यूनिवर्सिटी जो तैयार भी नहीं हुआ उसको कई करोड़ रुपए छूट दिए गए हैं और जो UGC है उसका खर्चा जो है दिन ब दिन घटा रहा है। तो ये तो हमारा मुद्दा डेफिनेटली है। ये गवर्नमेंट चाह रहा है कि इंडिया का जो नौजवान है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शिक्षा का अधिकार ना दिया जाए ताकि ये लोग उनका प्रोपेगेंडा जो है वो सॉल्व किया जाए। और इसके अगेंस्ट पे हम मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारा जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। और आप बंगाल पे भी देखिए कि एक जन जिसको जो तृणमूल पे था, उसके बाद भाजपा पे गया, उसके बाद फिर से TMC पे आ गया, उसके बाद फिर से भाजपा पे गया, उसको एक शिक्षा की तरह जो पद है, शिक्षा का जो जगह है, वहाँ पे अर्जुन सिंह जी को दिया गया है। वो क्या पढ़ाएगा, वो क्या पॉलिसी लाएगा, आप बताइए। मैं तो भाजपा वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, इंडिया बंगाल पे बहुत दिनों से साहित्य में कोई मेडल वगैरह साहित्य में जो आपका ये है नहीं मिला है। तो अर्जुन सिंह अगर साहित्य को देखेगा, उसका बात तो आप सुने ही होंगे, क्या गाली गलौज किया है, तो वो अगर ये देखेगा तो मुझे लगता है आगे जाके बंगाल का जो स्टूडेंट्स हैं उसको हो सके कभी मेडल वगैरह भी मिल जाए। मतलब आज कांग्रेस, ये कॉकरोच जनता पार्टी और आप लोग कांग्रेस है, तो ये दोनों का ही सेम चीज में प्रोटेस्ट है, मतलब एजुकेशन, नीट को पेपर को लेकर। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रहा है दिल्ली में, आप लोग सहमत है इससे? देखिए मैडम, कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है वो हमेशा रही है कि जब दुखी मानुष है उसके लिए है, ठीक है। तो हम जब भी भारतवर्ष में कोई भी गलत काम हुआ उसके विरोध में कांग्रेस किया है, बीजेपी कभी भी नहीं किया था। और ये जो नया दल आया कॉकरोच जनता पार्टी, वो कौन है, क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये हम कोई नहीं जानते हैं। जब भी आप देख रहे हैं कि युवा समाज अभी फिर से कांग्रेस की तरफ आ रहा है, तभी फिर एक नया दल आ गया, जैसे आप आ गया था वैसी तरह कांग्रेस जनता पार्टी भी अभी आ गया। तो ये कांग्रेस जनता पार्टी का असल मतलब क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं, वो उसकी तरफ से कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा की तरह ये जो नीट के लिए जो ये है वो लड़ता रहेगा। तो पश्चिम बंगाल में TMC हट जाने के बाद भाजपा आया और भाजपा आके ये TMC का जो करप्शन है मतलब कॉलेजों में, ये सामने आया। तो आपको क्या लगता है, बाकी स्टेट में भी बीजेपी है, तो बाकी स्टेट में एजुकेशन सिस्टम और इस स्टेट में वेस्ट बंगाल में एजुकेशन सिस्टम में फर्क क्या है? कुछ फर्क? पूरा देश में कोई भी फर्क नहीं है।
आप देखते रहिए। जो टीएमसी ने किया बहुत गलत किया, मैं मानता हूँ, हर बार मानता हूँ, लेकिन जो आज हम लोग का राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसको तो दिखा गया है, टीवी में देखा गया पैसे लेने में। तो अगर एक चोर को बिठा दिया चोर को पकड़ने के लिए तो वो कभी नहीं हो सकता। आप आपके घर में चोरी हुआ तो आप अगर जाके चोर को बताएंगे कि मेरे घर में चोरी हुआ तो आपका चोर असली चोर पकड़ा जाएगा? कभी पकड़ा नहीं जाएगा। देखिए देश में हम लोग का कीमती सोना वो बिक गया, कोई जानता भी नहीं है। और हम लोग का जो पोतनसरी का मीडिया है वो तो दिखाया भी नहीं, वो सिर्फ एक ही काम दिखाता है, मोदी मोदी और मोदी। उसका जो गलत काम है वो कभी भी नहीं दिखाएगा। तो एजुकेशन जो सिस्टम है वो तो पूरा भारतवर्ष में टूट गया था, पश्चिम बांग्ला में भी कुछ नहीं है और भी खराब हो जाएगा इसके बाद।